हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। आज देखिए हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन जो कि बेस्ड है सॉलिड के जोड़ने पर, यानी कि दो से ज्यादा सॉलिड या दो सॉलिड को एक साथ जोड़ करके बनाए गए फिगर्स पर। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है जो वो है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। बोला है कि एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर पर टिका हुआ है, तो इस पूरे सॉलिड का जो है आप क्या निकालिए, वॉल्यूम निकालिए। इस सॉलिड का आप वॉल्यूम निकालिए जहां पर हाइट क्या है, रेडियस क्या है, अब आप जानते हो, हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। हो गया। देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन ये और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। अब हम जानते हैं क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहां पर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आर और एच बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू है 1 तो यहां पर हो जाएगा 1 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब और ये मिल जाएगा हमको पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर कुछ इस तरीके से है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या पूछ रहा है। यहां पर बोला गया है कि रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with two cones attached to its ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm। यानी कि ये जो टोटल लेंथ है यहां से यहां तक की वो 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर है। फिर बोलता है कि if each cone has the height of 2 cm, find the volume of एयर कंटेंड इन द मॉडल दैट रचेल हैज मेड। अब देखो यहां पर बोला है कि ये एक तरीके का कंटेनर है जो कि सिलेंडर के दोनों ही हिस्सों में यानी कि दोनों ही सिरों पर जुड़ा हुआ है हमारा कोन। बोल रहा है कि इसमें कितनी हवा भरी हुई है। अब जान लो क्या हो गया, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन क्या हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि डायमीटर जो दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया है। हाइट जो है इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो हो जाएगा 12 माइनस 2 ये वाला और 2 ये वाला 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर।
अब बोला है कि आप बता दीजिए हमें इसमें कितना एयर कंटेन करेगा। तो अब हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन्स। ठीक, चलिए रख देते हैं। क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको मान लो कैपिटल एच मान लो, क्योंकि ये हम किसकी हाइट रखते हैं, सिलेंडर की। और यहां पर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर को हमने सेम रखा है क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, सिर्फ हाइट में डिफरेंस है, इसलिए यहां कैपिटल एच यहां स्मॉल एच रख दिया है। चलिए रख देते हैं वैल्यू। यहां देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहां ले लो पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहां बच जाएगा कैपिटल एच प्लस 2 इंटू या 2/3 स्मॉल एच बच जाएगा। ठीक, चलिए हम वैल्यू रख देते हैं, क्या क्या हमको वैल्यू दी गई है। ठीक है, क्या क्या वैल्यू दी गई है हम रख देते हैं। यहां पर देखिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट में हो गया एच, कैपिटल एच की वैल्यू क्या है 8 प्लस 2/3 इंटू 2। ये देखो स्मॉल एच यानी कि हमारे कोन की हाइट। ठीक है, ये क्लियर, यहां पर ऐसे हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो एक साथ ही करते हैं। 22 इंटू 9/7 इंटू 4 इंटू देखो यहां 4/3 हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 28/3, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यहां पर हो जाएगा 4 7 जा और 7 1 जा। यहां पर क्या बचा है सिर्फ 22 इंटू 3, दैट इज हो गया 66 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ गया हमारा आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, मैं पढ़ देता हूँ। गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 सेंटीमीटर। अब जो ये हमारा कैप्सूल की तरह संरचना बन रही है, ये कुछ इस तरीके से है। इसका जो डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है रेडियस की अगर हम बात कर लेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, अब बताओ हाइट जो है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, टोटल जो लेंथ है बता रहा हूं यहां पर, सिलेंडर जो टोटल लेंथ है ये वाली, ये 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर में से 1.4 सेंटीमीटर इधर से चला गया, 1.4 सेंटीमीटर इधर से चला गया, यानी टोटल चला गया 5 माइनस 2.8, तो यहां मिल गया 2.2 सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया। अब हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल बोले चाहे यहां पर जो दिया गया है गुलाब जामुन बोले, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस
वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देख लो 2 इंटू टू, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस हो जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर एच। चलिए रख देते हैं वैल्यू, 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, प्लस क्या हो गया हमारा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच की वैल्यू 2.2 है। देखो कट कर देंगे, यहां पर 0.2 हो गया। ठीक है, यहां पर देखो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और यहां 88/3 इंटू हो जाएगा 0.2 इंटू 1.96, प्लस यहाँ हो जाएगा 0.2, यहाँ पर हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2। जब हम इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, जब हम इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ देख लेते हैं 11.49 फर्स्ट पार्ट का इतना, और सेकेंड पार्ट का हमको मिलेगा यहां पर 13.552। तो यहां पर आंसर आ जाएगा, देखिए यहां 2 रहेगा, 9 5 14 हो गया, और 4 5 9 110 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, और यहाँ 1 1 2 हो गया। तो 25.042 क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम। अब हमें ये बताइए ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45, वॉल्यूम ऑफ 45 GB गुलाब, जीजे लिख देते हैं गुलाब जामुन, इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 25.04। इतना ही लिखे तो काफ़ी नहीं होगा क्या, इतना काफ़ी नहीं होगा क्या, हो जाएगा। और बोला है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू हो जाएगा 30/100 इंटू हो जाएगा 45 इंटू 25.04। ठीक है, यहाँ पर हम कट कर देंगे, इसको 6 आ जाएगा और इसको आ जाएगा 20, 5 6 जा 30, 5 20 जा 100, और यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगी 45 इंटू 25.04 अपॉन 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लगभग मिलेगा 338.067 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि एक क्यूबिकल जो स्टैंड है, ठीक, इसमें कुछ इस तरीके से होल किए गए हैं 4, जो कि कैसे होल हैं, कोनिकल होल हैं, और ये पेन होल्डर बनाया गया है, समझ लो। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो बोला है कि हमें क्या निकालना है, देखो लेंथ दे दिया, ब्रेड्थ दे दिया, हाइट दे दिया हमारे इस स्टैंड का, ठीक है, और हमारा रेडियस दे दिया है कोन का 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर, जिसको कि हम हाइट भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना है, तो हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द वुड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच माइनस, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ पर इंटू 4 भी रहेगा, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे फटाफट। देखिए क्या है वैल्यू, यहाँ पर है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस है 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू क्या है 0.5 तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू क्या है 1.4। ठीक, चलिए हम यहाँ पर फटाफट कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 4 है, 25 4 जा 100 होता है, तो 2 पॉइंट हट गया, यहाँ 1 हो गया। हम ऊपर लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45 प्लस 5 52 525 क्या हो जाएगा 525 इसकी वैल्यू हो जाएगी। माइनस हो जाएगा यहाँ पर देखो 4, यहाँ 1 आ गया इन दोनों का, और यहाँ 4.4/3 हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 525 माइनस 1.3 1 जा 3 4 और बच जाएगा 2, तो यहाँ 6, तो इसका आ जाएगा लगभग 523 पॉइंट कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस तरीके से है कि रेडियस दिया गया है कोन का 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ लीड शॉट है जो 0.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कहता है कि a vessel is in the form of an inverted cone, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. Clear? It is filled with water up to brim, यानी पूरा भरा हुआ है ये। When lead shots each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. यानी कि कह रहे हैं कि जितना भी हम डालते हैं, क्या करते हैं, जितना भी हम लीड शॉट को डालते हैं 1/4 जो होता है वो पानी जो है बाहर आ जाता है। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, n, मान लो n नंबर है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ अ लीड शॉट इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन। यही होगा, क्योंकि जब भी डाला जा रहा है तो 1/4 यानी 1/4 जो है हमारा वॉल्यूम जो है पानी का वो बाहर आ जा रहा है। तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए हम वैल्यू रख देते हैं, क्या है n तो पता नहीं है, n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब यानी 0.125 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा 25 इंटू एच की वैल्यू है 8। ठीक, देखो यहाँ पर ये जो हमारा 22/7 है 22/7 से चला गया, यहाँ पर है अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन 1 2 3 1000। अब ये 25 1 जा 25 5 जा, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ देखो 4 1 जा और 4 2 जा, ये क्लियर हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2/3 और यहाँ पर दिख रहा है, देखो यही चीज बच रही है, n इंटू 4/3 इंटू 5/1000 इक्वल टू दिख रहा है हमको 2/3। तो यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल टू 2 इंटू, देखो यहाँ 3 नीचे है, यहाँ पर भी 3 नीचे है, इसको भी हटा ही देते हैं, तो 2 इंटू 1000/20 हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 100। n की वैल्यू क्या आ गई, 100 लीड शॉट्स आ गए। ठीक है, अब 100 लीड शॉट्स आ गए। अब देखो यहां पर क्या चीज हमें देखनी है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है, मैं पढ़ देता हूं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and of radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximate 8 gram weight। यानी कि बोला है कि आप इस सॉलिड का वेट निकालिए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है 8 ग्राम के लगभग है, तो चलिए हम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देख लेते हैं, पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। ठीक, चलिए रख देते हैं वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ पर हो जाएगा आर की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 12 इंटू एच क्या है 220 है, प्लस हो जाएगा आर क्या है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या आएगा हमारा यहाँ पर वैल्यू। यहाँ देखिए, इसको लिख देते हैं 22/7 इंटू, ठीक, देखो 12 12 जा 144, 144 इंटू 220 प्लस 8 जा 64 इंटू 60। ठीक, ये मिल गया। यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा, देखो जीरो रहने दो, 22 4 जा 88 और 22 4 जा 88, 8 96 का 9 और 22 1 जा 22 और 9 31 प्लस ये हो जाएगा जीरो रहने दो, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 38 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे, टोटल 22/7 इंटू हो जाएगा क्या 0 8 4 12 6 3 क्या हो जाएगा 9 1 10 और 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। देखो 0 0 0 8 प्लस 4 12 6 प्लस 8 4, एक सेकेंड, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 क्या हो गया 12 और 6 प्लस 8 14, 115 हो गया और यहाँ 3 1 4 हो गया और 5 हो गया और यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको हम कट कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा लगभग 11 15 632.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या है 8 ग्राम, तो क्या होगा वेट ऑफ द सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा। अब ये 8 जो है ग्राम में है, हम चाहें तो इसको किस में बदल सकते हैं किलोग्राम में, तो यहाँ पर हो जाएगा 11562.8 इंटू 8/1000 और आ जाएगा लगभग हमारा यहाँ पर 892.26 892.26 kg के लगभग ये हमारा वेट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर कुछ इस तरीके से हमने आपके सामने बना दिया है और डिटेल्स भी दे दी हैं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of 60 centimeter is placed
upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in cylinder if the radius of cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. देखो क्या होगा यहाँ पर सोल्यूशन में हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो होगा इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक, मान लो यहां पर देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आर हम सबका सेम रखेंगे, बस हाइट में डिफरेंस है, माइनस हो जाएगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हो जाएगा यहां पर क्या 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यहां पर रख देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 60 सेंटीमीटर सबकी है, तो 60 इंटू 60 इंटू क्या हो गया एच की वैल्यू क्या हो गई वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एच क्या है 180 सेंटीमीटर है 180 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 60 इंटू 60 इंटू एच की वैल्यू 120 यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लगभग हमारा आ जाएगा, देखो हम लिखेंगे 22/7 है, यहाँ पर है 666 6 जा 36 और यहाँ 30 पहले से लिख दो 22 इंटू क्या हो जाएगा अपॉन 7 इंटू यहाँ 30 रहने दो। ठीक, अब आ गया 6 जा 36 इंटू 18 6 जा 108 और बचता है 10, तो 18 3 जा 54 और 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 23, ये 20 आ गया। ठीक है, अब देखो 24/7 इंटू क्या हो जाएगा 7200 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी वही चीज 20, यहाँ पर हो जाएगा 880/7 इंटू हो जाएगा 3600। तो इसको सॉल्व करने के बाद ओवरऑल सॉल्यूशन के बाद क्या होगा देखो, तो यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन के बाद ये आया है। अगर हम इसको और भी करेंगे कम तो हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी लगभग जो है 1.131 मीटर क्यूब के लगभग, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it hold a child, find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct. Taking the value of pi is 3.14. अब देखो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द, एक तरीके से कंटेनर मान लो इसको, इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ कैपिटल आर लिख देते हैं, और प्लस पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, इंटू आर की वैल्यू दी गई है, हमें डायमीटर दिया गया है तो हम कर देते हैं 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन क्या 8 कर देते हैं, यानी 2 जा 4 2 जा 8, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू एच की वैल्यू क्या है 8 है, यही है। ठीक, चलिए सॉल्व कर देते हैं। क्या हो गया
4 1 जा और ये 2 जा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3.14 अपॉन 3 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 2। यहाँ पर प्लस हो जाएगा 22 8 जा 176 अपॉन 7 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग हमको यहाँ पर मिलेगा ये, यानी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इक्वल टू मिल जाएगा 346 सेंटीमीटर क्यूब। तो अजम्पशन ऑफ द गर्ल इज इनकरेक्ट। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने देख लिया है एक्सरसाइज कौन सा 13.2 का सारा क्वेश्चन। अगले सेशन में हम 13.3 का सारा क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ सफलता के आखिरी छोर तक। थैंक यू वेरी मच।